हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। जो व्यूअर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूं कि इस समय हम लोग परासी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें इसकी एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं। मींस इसकी हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें अभी तक हम 12 के 12 घरों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं, उनके सारे सिग्निफिकेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस समय हम लोग लग्नों पर काम कर रहे हैं। मीन्स हमारे जो 12 तरह के लग्न होते हैं वो क्या होते हैं, उससे किसी भी व्यक्ति को किस तरह से समझा जा सकता है। तो आज हम इसमें तुला लग्न की बात करने वाले हैं। तो क्या होता है तुला लग्न, कैसे हम जानें कि किसी भी व्यक्ति का लग्न जो है वो तुला है। ज्योतिष के बारे में यदि हम बात करें तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पूर्व की दिशा में यदि तुला राशि का उदय होता है तो व्यक्ति का जो लग्न होता है वो तुला लग्न हम मान लेते हैं। लेकिन यदि हम लेमैन के लिए बात करें, आम इंसान के लिए बात करें जो कि ज्योतिष नहीं जानता है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि यदि आपने अपनी कुंडली ड्रॉ की है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसेज के थ्रू, जिसमें कि आपको कुंडली ड्रॉ करने के लिए अपनी जन्मतिथि, अपना नेम और अपना जन्म समय व स्थान डालना होगा, कुंडली ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। तो यदि कुंडली आपकी जो बन के आएगी वो इस तरह की होगी कुछ, और उसमें पहला भाव जो है फर्स्ट हाउस, उसमें अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप तुला लग्न के जातक हैं। अब हम बात करते हैं कि तुला लग्न के जातक जो हैं वो कैसे होते हैं, उनका परिवार कैसा होता है, किस तरह के परिवार में उनका जन्म होता है, छोटे भाई बहन से उनका क्या संबंध होता है। इन सारी बातों के बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग किसी भी व्यक्ति को लग्न के हिसाब से जानने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके नेचर को, उसकी फैमिली को, उसके कैरियर को, उसके जीवन साथी को, ये एक बहुत हाई लेवल पर है जहाँ पर किसी भी ग्रह के बारे में हमने कोई भी चर्चा नहीं की है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष के अनुसार क्या क्या चीज़ें या क्या क्या इवेंट जो हैं वो घटित हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, उसमें ग्रहों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन यहाँ हम ग्रहों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो हम व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल पर है। किसी किसी केस में 80% मैच करेगा, किसी किसी केस में 90%, किसी किसी केस में 50% भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति का लग्न पता हो आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारे पास किसी भी व्यक्ति का केवल और केवल लग्न है तो हम उसके बारे में कैसे जानें। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो आप स्वयं होते हो, और इसमें तुला लग्न है। तुला लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। मीन्स शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। तो आप जो होते हैं तुला लग्न के जो जातक होते हैं वो शुक्र से द्रवण होते हैं। मीन्स शुक्र का जो है आधिपत्य उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र जैसे लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ये व्यक्ति भी लग्जरी की ओर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यदि देखने में बात की जाए कि ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, तो इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और एक अपीलिंग होती है। कलर जो होता है वो फेयर होता है। ये काफ़ी बुद्धिमान भी होते हैं और संगीत के प्रति इनका एक अलग ही प्रेम होता है। क्रिएटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं तुला राशि जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर हम उसका जो सिंबल है अगर हम वो देखें वो होता है तराजू, मीन्स बैलेंस। तो ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हैं। न्याय के प्रति भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनको न्याय बहुत पसंद होता है। क्योंकि 7 नंबर की राशि जो तुला राशि है वो वायु तत्व राशि है। अतः ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तुला लग्न होता है, जो 7 नंबर की राशि होती है, वो नेचर वाइज अगर हम बोलें तो चर राशियों के उसमें आती है, मीन्स मूवेबल राशि होती है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो डिसीजन होता है ना वो काफ़ी चेंज होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है।
ये किसी एक बात पर अड़े नहीं रहते हैं, उस पर टिकने वाले नहीं होते हैं। इसको हम दूसरों शब्दों में इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपना डिसीजन भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो तुला लग्न के जातक होते हैं, वो अन्य लग्नों के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रखने वाले होते हैं। लेकिन ये स्थिति आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। अच्छा, तुला लग्न वालों की एक और बात होती है कि ये थोड़ा अपोजिट सेक्स की ओर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसको हम बुरे टर्म में ना लेके एक अच्छे टर्म में हम बात करें, तो जैसे हो सकता है कि यदि कोई जैसे कि आप यदि एक मेल पर्सनालिटी हैं, तो हो सकता है आपके जो बच्चे होंगे, आपको उनमें से लड़कियां ज़्यादा प्यारी होंगी, आप उनको ज़्यादा प्यार करते होंगे। या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आप लड़कियों के प्रति ज़्यादा केयरिंग होंगे, उनकी ज़्यादा बात सुनते भी होंगे, उनको अपना ज़्यादा अटेंशन भी देते होंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप फीमेल हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें लड़कों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो। आप उनसे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हो कुछ भी शेयर करने में। और यदि हम बच्चों की बात करें, तो हो सकता है आपको लड़कियों से ज़्यादा लड़के ज़्यादा पसंद हो। मीन्स आपके जो भी पुत्र होंगे जो संतान में, उन पर आपका प्यार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यदि आपके बचपन की बात की जाए, तो बचपन जो है वो हो सकता है आप बचपन में थोड़ा-सा झगड़ालू हों, कटु बोलने वाले हों, थोड़ा-सा कठोर शब्द बोलने वाले हों। यदि परिवार की बात की जाए, तो परिवार से आपके जो रिलेशन होते हैं वो ठीक-ठाक होते हैं। लेकिन क्योंकि परिवार का जो हाउस है, जो सेकंड हाउस है, वो 8 नंबर की राशि वहाँ पर बैठी हुई है, मीन्स वो मंगल से ड्रिवन है। तो आपके परिवार के जो लोग होंगे, वो काफ़ी एक्टिव होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। हो सकता है कि आपके परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि एथलीट भी हो सकता है या पहलवान टाइप का हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है। तो आपके परिवार से जो लोग होंगे, उनकी जो शरीर होगा वो काफ़ी अच्छा सुडौल होगा, मजबूत शरीर वाले होंगे। आपके परिवार के लोग काफ़ी मेहनती भी होंगे और वो आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि आप भी मेहनत करना सीखें। यदि गुस्से की बात की जाए, तो जब आपको गुस्सा आता है, तो आप उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। आपको अपनी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आप अपनी बुद्धि को खोकर कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत अपशब्द भी बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किससे क्या बोल रहे हैं और कभी भी गुस्से में भी अपना आपा ना खोएँ, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। छोटे भाई-बहन से अगर रिलेशन की बात करें, तो छोटे भाई से बहन से आपका रिलेशन ठीक-ठाक होगा, क्योंकि छोटे भाई-बहन का जो घर है, वो गुरु से ड्रिवन है, जबकि आप जो है वो शुक्र हो, और शुक्र और गुरु में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं होता है। तो छोटे भाई-बहन से आपके मित्रगण हैं, उनसे आपके जो रिलेशन होंगे वो ठीक-ठाक होंगे, कुछ ख़ास अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आपके जो छोटे भाई-बहन होंगे और जो आपके मित्र होंगे, वो हो सकता है काफ़ी इंटेलिजेंट हों और उनका अपना खुद का नेम और फेम हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत अच्छे काउंसलर हों, क्योंकि गुरु जो होता है एक बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, और आपका थर्ड हाउस गुरु से ही अफेक्टेड है। अच्छा, आपके परिवार के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मंगल जो है गुड लीडर होता है, तो यदि आपकी कुंडली में मंगल का जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है, तो आपके परिवार के लोग भी एक अच्छे लीडर की तरह काम करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ वो थोड़ा-सा एरोगेंस और ज़िद्दी भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि यदि उन्होंने एक बात कोई ठान ली, तो वो उसको पूरा करने में रहते हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। वो काफ़ी साहसी भी हो सकते हैं, दृढ़ निश्चय करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। आपके परिवार में कोई न कोई सदस्य ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा
अरियल टाइप का हो सकता है, मीन्स उसने जो बात कह दी या जो उसने ठान लिया वो वह करके ही मानेगा, चाहे उसके वजह से उसे कितनी भी हानि क्यों ना हो जाए। इसके साथ साथ जो वृश्चिक राशि होती है, जो 8 नंबर की राशि होती है, उसको एक रहस्यमयी राशि के माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो परिवार के लोग होंगे वो हो सकता है थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो, मीन्स अपनी बातों को गुप्त रखना चाहते हों। वो जल्दी से अपनी बात किसी के आगे ना बोलते हों। और साथ ही साथ यदि वेल्थ के बारे में बात करें तो ये बात भी है कि आप भी अपनी वेल्थ को लेके बातों को, जो वेल्थ को लेकर है, उसको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव रहना चाहते हैं। ज़्यादा लोगों को अपनी वेल्थ से रिलेटेड बातें बताना नहीं चाहते हैं और ना ही उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा भी देखा जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो आप डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का जो हाउस है वो थर्ड हाउस है, जिस पर गुरु की राशि है, और आप जो हैं वो शुक्र की राशि वाले इंसान हैं। दोनों ही कॉन्ट्रडिक्ट हैं। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के मामले में आप ज़्यादा सजग नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उसके वजह से समस्याएं आई हों। लेकिन ये कुछ हद तक आपकी राशि में गुरु का प्लेसमेंट और बुध का प्लेसमेंट कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। यदि माँ के बारे में बात की जाए तो माँ से आपके संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। आपकी माँ जो हैं वो काफ़ी दीर्घायु होती हैं, क्योंकि वो शनि प्रधान जो हैं, शनि से ड्रिवन हैं। काफ़ी मैच्योर होती हैं, मेहनती होती हैं। और साथ ही साथ वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा देखने में मैच्योर लगती हों, या देखने में भी अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती हों। लेकिन आपके ऊपर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, आप अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते होंगे। लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये सारी स्थिति आपकी कुंडली में शनि कैसा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपकी और आपकी माँ के जो रिलेशन है वो भी ज़्यादा अच्छे ना हों। आपकी माँ एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली हैं, वो काफ़ी प्रैक्टिकली सोचती हैं। रहा अगर हम बात करें आपकी लग्जरी को लेकर, तो आपको अपनी सुख सुविधाएं और लग्जरी के लिए स्वयं से मेहनत करनी होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लग्जरी या सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो मेहनत करेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो उससे काफ़ी कम मिल रही हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और धीमे धीमे ही आपके पास सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत की और आपको फ़ौरन मिल जाए। जो कुछ भी होगा ये काफ़ी धीरे धीरे होगा, समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब यदि संतान की बात की जाए तो आपकी संतान भी काफ़ी बुद्धिमान और मैच्योर होगी, लेकिन उसको अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो उनका सेटलमेंट होगा, जो भी उनको अचीवमेंट मिलेंगे एक वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी लेट मिलेंगे। काफ़ी लेट नहीं, मतलब वो धीमे-धीमे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आयु के स्टार्टिंग में ही उनको बहुत कुछ, या करियर में या उनको बहुत कुछ हासिल हो जाए। वो जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से उनको मिलता जाएगा। और जो मेहनत करेंगे उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि उससे कम मिल रहा है। इस वजह से आप भी हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा-सा वरीड हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सेटलमेंट की बात करें अगर आपकी संतान की, तो पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा लेट सेटल हों। आपका अगर बच्चे हैं तो हो सकता है उनकी जॉब थोड़ी लेट लगे, या उनका मैरिज थोड़ी लेट हो, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित रहेंगे उनके लिए। आपको आपके शत्रुओं से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी वाणी के चलते अपने डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा शत्रु बना भी लेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वाणी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बुरा बोलते हैं, स्पेशली जब आप गुस्से में आते हैं। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, उनसे आपका रिलेशन कुछ ख़ास अच्छा नहीं होता है। वो अपने आप में काफ़ी कैपेबल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आपको उन्हें कुछ समझाने की या कंसल्टेशन देने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके और उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं।
यदि जीवन साथी की बात की जाए तो आपका जीवन साथी जो है, जो आपका पार्टनर है, उससे भी आपकी तालमेल बहुत अच्छी नहीं होती है। गृहस्थ जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव लगा रहता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और एक लीडर की तरह काम करने वाला है। वो काफ़ी एम्बिशियस भी है। यदि आप बिजनेस करने वाले हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका बिजनेस जो है, वहाँ पर भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे और उसमें आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तंत्र मंत्र की साइड भी हो सकता है, या ऑकल की साइड, या हम बोलें ज्योतिष की साइड, हो सकता है आपका थोड़ा सा रुझान हो। अब यदि बात की जाए आपका आपके पिता से रिलेशन के लिए, तो आपका आपके पिता के साथ जो रिलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक आपके और आपके पिता में बिजनेस माइंडेड वाली जो फीलिंग है वो होती है। मीन्स जितना आपको लाभ होगा उतने अच्छे आपके रिलेशन होंगे। इसके साथ साथ जो आपके पिता हैं उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो काफ़ी हरफन मौला टाइप के इंसान हो सकते हैं, एन्जॉय करने वाले हो सकते हैं। धर्म या न्याय के प्रति जो आपकी राय होती है वो आपकी स्वयं की होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अपनी स्वयं की राय के अकॉर्डिंग काम ना करके जो भी आपसे बोलते हैं, मीन्स क्योंकि आप बहुत लोगों की यहाँ पे बात सुनते हैं और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी खुद की एक धर्म के प्रति या न्याय के प्रति धारणा बना लेते हैं। यही चीज़ आपके ट्रेडिशन और कल्चर के लिए भी लागू होती है। अब यदि करियर के बारे में बात की जाए तो आपका करियर जो है वो काफ़ी चेंजेबल है। मीन्स आप करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। जब देखो तब आप अपनी जॉब को चेंज करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो, यात्राएं हों, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जॉब जो है वो काफ़ी ट्रांसफरेबल हो। जब देखो आपका ट्रांसफ़र होता रहता हो उसमें, जिसके तहत कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक चीज़ में मन नहीं लगता हो, आप हमेशा अपने आप को चेंज करना चाहते हो। चेंज अच्छा है आपके लिए, आप चाहें तो चेंज करते रहें अपने आप को। आप ऐसी जॉब को करें जहाँ पर ट्रैवलिंग हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कि मैंने बोला कि ट्रांसफरेबल आपका जो जॉब होगा, लेकिन वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसके साथ साथ यदि आप फूड इंडस्ट्री में कोई काम करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप जल से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे, मीन्स पानी से जुड़ा हुआ, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में देखनी होगी। अब जल से जुड़ा हुआ काम कैसे? जल से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि डेयरी का काम, जो वाटर वोटर होते हैं, कि आजकल आपने देखा होगा बहुत बड़े वाटर के पानी के प्लांट होते हैं, उसका काम आप कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं कि उसमें भी क्या होता है, आप चारों साइड से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो इस तरह की जॉब, इस तरह के करियर आपके लिए अच्छे होंगे। यदि स्पिरिचुअलिटी बात की जाए स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो ये भी यहाँ पर भी वही है कि आप कई लोगों से कंसल्ट करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन वहाँ पर लेते हैं। और यदि चैरिटी की बात की जाए तो चैरिटी में ऐसा पॉसिबल है कि आप वहाँ पर एक बिजनेस माइंड की तरह सोचें, एक बिजनेसमैन की तरह सोचें, और यदि आपको लग रहा है कि चैरिटी करने में आपका फ़ायदा है तभी आप चैरिटी करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है। अगर आपको लगेगा कि चैरिटी करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप चैरिटी नहीं करेंगे। तुला लगने वालों के लिए एक छोटी सी सलाह मेरी ये रहेगी कि आप जब भी अट्रैक्टिव हों अपोजिट सेक्स के लिए, जैसे कि यदि आप फीमेल हैं तो मेल के लिए जो अट्रैक्टिव हों, या आप मेल हैं तो फीमेल के लिए जो अट्रैक्टिव हों, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा संयम करके रखें। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का या अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस तरह से होते हैं तुला लग्न के जातक। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये केवल और केवल राशियों को लेकर मैंने आपको उनके बारे में बताया है। हो सकता है आपके लिए 80% तक मैच कर रहा हो सकता है 50% तक मैच कर रहा हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि कितना मैच कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोस को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1 D9 D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट, जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोस के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर, या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है, या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।